बेटा, स्क्रॉल मत करना। ये शब्द सबके लिए नहीं है। अगर आज तू अंदर से टूटा हुआ है, अगर किसी को बता नहीं पा रहा कि क्या चल रहा है, अगर हंस हंस के थक गया है, तो सुन, ये वीडियो यूं ही नहीं चला है। जो लोग हार चुके होते हैं वो यहां तक नहीं आते। यहां वही बैठता है जो बहुत देर से सह रहा होता है। मन कहता है अब बस कर। आत्मा पूछती है, क्या सच में? अगर तू सच में खत्म हो चुका होता तो ये शब्द तेरे दिल तक पहुंचते ही नहीं। ये मोटिवेशन नहीं है, ये याद दिलाना है। क्योंकि ईश्वर भी थके हुए इंसान से धीरे बात करता है। अगले कुछ मिनट तुझे कुछ सिखाने नहीं आए हैं। अगले कुछ मिनट तुझे टूटने से बचाने आए हैं। इसीलिए अभी कहीं मत जाना। बेटा, रुक जाओ। अब सुन। बेटा, रुक जाओ। ये रुकना हार नहीं है। ये रुकना आत्मा की पुकार है। मन कहता है बस अब नहीं हो पा रहा। आत्मा पूछती है किस दिन आसान था। मन कहता है हर बार कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बदला। आत्मा कहती है कुछ बदला है। तू टूट कर भी आज यहां बैठा है। ये हार नहीं, ये ताकत है। मन कहता है दुनिया आगे निकल गई। आत्मा पूछती है दौड़ किससे थी, लोगों से या खुद से? अगर लोगों से थी तो तू कभी जीतेगा नहीं, और अगर खुद से थी तो तू आज भी मैदान में है। बेटा, जो मैदान छोड़ देता है वो हारता है। जो मैदान में बैठकर रो लेता है वो फिर उठता है। मन कहता है हर तकलीफ सिर्फ मेरे हिस्से क्यों? आत्मा कहती है क्योंकि तू उसे सह सकता है। कमजोर से जिंदगी बहस नहीं करती। जिंदगी बहस करती है सिर्फ उससे जिसमें आगे बढ़ने की संभावना होती है। बेटा, अगर तू सच में हार चुका होता तो ये दर्द महसूस ही नहीं होता। मरा हुआ इंसान तकलीफ नहीं पूछता। मन कहता है अब कोई उम्मीद नहीं बची। आत्मा हंसती है, उम्मीद बाहर नहीं होती, उम्मीद सांसों में होती है। जब तक सांस चल रही है तब तक कहानी खत्म नहीं होती। लोग पूछते हैं तू अब तक क्यों अटका है? कोई ये नहीं पूछता तू अब तक टूटा क्यों नहीं। यही तो बहस है बेटा। दुनिया जीत देखती है, ईश्वर सहन शक्ति देखता है। मन कहता है सब कुछ छिन गया। आत्मा कहती है एक चीज अभी भी है, तू खुद। और जो खुद को बचा लेता है वो सब कुछ फिर बना लेता है। बेटा, अगर आज तू थक गया है तो बैठ जा, लेकिन ये मत कहना कि तू खत्म हो गया। क्योंकि जो खुद से ये कह देता है वही सच में हारता है। हर तकलीफ सह लेना, हर रात अकेले काट लेना, हर सवाल अपने अंदर झेल लेना, लेकिन अपने आप को मत छोड़ देना। क्योंकि तू हारने नहीं आया, तू बनने आया है। और बनने की प्रक्रिया हमेशा दर्दनाक होती है। अगर आज आंखें नम हैं तो ये कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तू अभी जिंदा है। और जो जिंदा है बेटा, वो एक दिन जरूर खड़ा होगा।
बेटा, अगर पहला सवाल था क्या मैं थक गया हूं, तो दूसरा सवाल है क्या मैं रुक जाऊं? मन कहता है रुक जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा पूछती है क्या फर्क तब पड़ा था जब तू रोज उठता रहा? मन कहता है किसी ने देखा नहीं। आत्मा कहती है जरूरी नहीं हर गवाह इंसान हो, कुछ संघर्ष ईश्वर सिर्फ खुद देखने आता है। बेटा, तू जिस अंधेरे से डर रहा है वही अंधेरा तेरी आंखों को रोशनी की कीमत सिखा रहा है। मन कहता है मैं कमजोर हूं। आत्मा हंसती है, कमजोर वो होता है जो दर्द से भागता है, और तू तो हर दिन उसके सामने खड़ा है। लोग कहते हैं समय बदल जाएगा, पर कोई ये नहीं बताता कि समय से पहले इंसान को बदलना पड़ता है। बेटा, अगर आज तुझे अपनी ही आवाज भारी लग रही है, तो समझ ले तू झूठ नहीं बोल रहा। जो झूठ में जीता है उसे बोझ महसूस नहीं होता। मन कहता है अब भरोसा नहीं रहा। आत्मा पूछती है किस पर, लोगों पर या खुद पर? अगर लोगों पर तो ठीक है, लेकिन अगर खुद पर नहीं रहा तो यह सबसे खतरनाक जगह है। यहीं से इंसान या तो टूटता है या जन्म लेता है। बेटा, कोई तालियां नहीं बजाता जब तू अकेले लड़ता है, लेकिन जब तू जीतता है तो सब कहते हैं हमें पहले से पता था। यही दुनिया की बहस है। मन कहता है मैं थक गया हूं खुद से। आत्मा कहती है थकना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। बैठ जा, सांस ले, रो ले, लेकिन अपने आप से ये मत कहना कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन तूने ये कह दिया उस दिन तू जिंदा होते हुए भी खुद को दफना देगा। बेटा, तू जिस दर्द को सजा समझ रहा है वही तेरी तैयारी है। हर मजबूत इंसान पहले अकेला होता है, भीड़ बाद में आती है। मन पूछता है कब तक सहूं? आत्मा जवाब देती है जब तक तू बदल न जाए, क्योंकि सहन शक्ति हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती। वो तब तक होती है जब तक इंसान अपने अगले रूप में न बदल जाए। बेटा, अगर आज तुझे कोई समझ नहीं रहा तो परेशान मत हो। समझ अक्सर बाद में आती है, पहले इंसान तैयार होता है, और तू अभी तैयार हो रहा है। इसलिए आज खुद को एक वादा दे कि चाहे जो हो, तू खुद को छोड़ेगा नहीं। दुनिया छोड़े तो चलेगा, लोग छोड़े तो चलेगा, लेकिन अगर तू खुद को छोड़ देगा तो फिर कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। बेटा, तू हारने नहीं आया, तू बस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और जो इससे गुजर जाता है वो फिर कभी डरता नहीं। अगर आज ये शब्द तेरे दिल तक पहुंचे हैं तो समझ ले, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। बेटा, अब बहस बाहर की नहीं है, अब बहस तेरे अंदर है। मन कहता है अगर मैं गलत रास्ते पर हूं तो? आत्मा पूछती है गलत रास्ते पर चलने वाला इतना दर्द महसूस नहीं करता। जो गलत होता है वो सहज होता है, और तू सहज नहीं है। इसका मतलब तू सच्चे रास्ते पर है। मन कहता है मैं पीछे रह गया। आत्मा कहती है पीछे नहीं, तू रुककर खुद को समझ रहा है। हर रुकना हार नहीं होता, कुछ रुकना जीवन की तैयारी होता है। बेटा, तू जिस चुप्पी से डर रहा है वही चुप्पी तुझे सुनना सिखा रही है। शोर में कोई दिशा नहीं मिलती, दिशा हमेशा सन्नाटे में मिलती है। मन कहता है अगर मैंने सब खो दिया तो? क्या तू सांस खो बैठा? जब तक सांस है कुछ भी पूरा नहीं खोता। लोग कहते हैं अब बहुत देर हो गई, पर देर घड़ी में होती है, किस्मत में नहीं। किस्मत तब बदलती है जब इंसान बदलने से डरना छोड़ देता है। बेटा, अगर आज तू अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, इसका मतलब ये है कि तुझे भीड़ से हटाकर तराशा जा रहा है। हीरा हमेशा अकेले में बनता है। मन कहता है मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। आत्मा कहती है क्योंकि तू पुराना नहीं रहा। पुराना जब टूटता है तो नया जन्म लेता है, और जन्म कभी आराम से नहीं होता। बेटा, जो लोग आज तेरी कीमत नहीं समझते वही लोग कल तेरे उदाहरण देंगे, लेकिन तू आज उनके शब्दों से नहीं
अपने अस्तित्व से जवाब देगा। मन पूछता है, क्या मैं सच में मजबूत बन पाऊंगा? आत्मा जवाब देती है, तू बन चुका है। मजबूती का एहसास बाद में होता है, पहले इंसान सहन करता है। बेटा, अगर आज तुझे खुद से बात करनी पड़ रही है तो ये पागलपन नहीं है, ये जागना है। जो सोए रहते हैं वो खुद से बात नहीं करते। मन कहता है, मुझे डर लग रहा है। आत्मा कहती है, डर का मतलब है कुछ कीमती दांव पर है। डर वहीं होता है जहां संभावना होती है। बेटा, आज अगर तू टूट रहा है तो ये टूटना व्यर्थ नहीं जाएगा। हर टूटन नई दिशा बनाती है, और दिशा हमेशा उस इंसान को मिलती है जो भागता नहीं, दात्स। इसलिए आज खुद से एक बात कह कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, तू खुद को बीच में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो खुद को अंत तक निभा लेता है उसे एक दिन जिंदगी खुद स्वीकार करती है। बेटा, ये तीसरा भाग अंत नहीं है, ये उस मौन की शुरुआत है जहां से असली ताकत जन्म लेती है। बेटा, अब सवाल क्यों का नहीं है, अब सवाल कैसे का भी नहीं है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तू खुद के साथ खड़ा रहेगा? मन कहता है, मैं अकेला पड़ गया हूं। आत्मा कहती है, अकेलापन दंड नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसान अपनी असली आवाज सुनता है। भीड़ में सबकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन खुद की नहीं। बेटा, अगर आज कोई सहारा नहीं है तो डर मत। सहारा पहले अंदर बनता है, बाहर बाद में मिलता है। मन कहता है, मैं बार बार गिर जाता हूं। आत्मा पूछती है, गिरने के बाद तू उठाया नहीं? जीत गिरने से नहीं रुकती, जीत उठना छोड़ने से रुकती है। बेटा, आज अगर तुझे किसी से कुछ कहना है और कोई सुनने वाला नहीं, तो अपने आप से कह, क्योंकि जो खुद को सुन लेता है वो कभी पूरी तरह टूटता नहीं। मन कहता है, मुझे रास्ता नहीं दिखला। आत्मा कहती है, रास्ता दिखाई नहीं देता, रास्ता बनाया जाता है, और रास्ता उन्हीं के लिए बनता है जो खड़े रहते हैं। बेटा, तू जिस धैर्य को कमजोरी समझ रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जल्दी जीतने वाले जल्दी टूटते हैं, धीरे बनने वाले लंबा चलते हैं। मन पूछता है, अगर मैं असफल रहा तो? आत्मा जवाब देती है, असफल वही होता है जो कोशिश छोड़ देता है। तू अभी कोशिश के अंदर है, इसलिए तू असफल नहीं है। बेटा, आज अगर जीवन तुझे चुप करा रहा है तो समझ ले वो तुझे सुनना सिखा रहा है। शब्द तब अर्थ पाते हैं जब मौन सिखा देता है। मन कहता है, मैं बदल गया हूं। आत्मा कहती है, हां, और यही जरूरी था। पुराना तू इस रास्ते के लिए काफी नहीं था, नया तू इसी दर्द से तैयार हो रहा है। बेटा, तू जिस दिन खुद के साथ ईमानदार हो गया उसी दिन तू मजबूत बन गया। मजबूती दिखावे में नहीं होती, मजबूती चुपचाप सहने में होती है। आज किसी से वादा मत कर, आज खुद से वादा कर कि चाहे कुछ भी हो तू खुद को अधूरा छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि जो खुद को निभा लेता है उसे एक दिन जिंदगी खुद गले लगा लेती है। बेटा, ये चौथा भाग समाप्ति नहीं है, ये उस स्थिरता की शुरुआत है जहां से डर पीछे छूटने लगता है। मौन। बेटा, अब सवाल दर्द का नहीं है, अब सवाल समय का भी नहीं है, अब सवाल कर्म का है। मन कहता है, मैंने बहुत किया फिर भी कुछ नहीं मिला। आत्मा पूछती है, तू करने के लिए कर रहा था या पाने के लिए? कर्म तब टूटता है जब इंसान नतीजे से बंध जाता है, और जो नतीजे से बंध जाता है वो समय से लड़ने लगता है। बेटा, समय से कभी बहस मत करना, समय हमेशा सही होता है, बस उसकी भाषा इंसान को देर से समझ आती है। मन कहता है, मेरे साथ ही क्यों? आत्मा कहती है, क्योंकि तू सह सकता है। जीवन कमजोर को कभी गहराई में नहीं उतारता, गहराई में हमेशा मजबूत को भेजता है। बेटा, अगर आज तुझे लग रहा है कि तू अकेला लड़ रहा है तो सच सुन, हर बड़ा इंसान पहले अकेला ही लड़ता है। इतिहास में कोई भी मजबूत नाम भीड़ के साथ पैदा नहीं हुआ। मन कहता है, मेरी उम्र निकलती जा रही है। आत्मा पूछती है, उम्र निकल रही है या डर निकल रहा है? जो समय से डरता है वो बूढ़ा हो जाता है, और जो कर्म पर टिक जाता है वो हर उम्र में जवान रहता है। बेटा, आज अगर तेरे हाथ खाली हैं तो घबराना मत। खाली हाथ सबसे ज्यादा सीखने के लिए होते हैं।
भरे हाथ अक्सर घमंड से जकड़ जाते हैं। मन कहता है कोई रास्ता नहीं बचा। आत्मा कहती है जब सारे रास्ते बंद होते हैं तब कर्म जागता है। कर्म को रास्ते की जरूरत नहीं होती, कर्म खुद रास्ता बनाता है। बेटा, तो जिस धैर्य को अपनी हार समझ रहा है वही तेरी साधना है, और साधना शोर में नहीं होती, साधना चुप्पी में होती है। मन पूछता है अगर सब व्यर्थ चला गया तो? आत्मा जवाब देती है कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, या तो परिणाम देता है या इंसान बदल देता है, और बदला हुआ इंसान कभी खाली नहीं रहता। बेटा, जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हीं की नजर कल तुझे ढूंढेगी, लेकिन तब तू जवाब नहीं देगा, तू बस अपना काम करता रहेगा, क्योंकि कर्म शोर नहीं करता, कर्म खामोशी से पहचान बनाता है। मन कहता है मुझे जल्दी चाहिए। आत्मा कहती है जल्दी में सिर्फ अहंकार होता है, सत्य हमेशा समय लेकर आता है। बेटा, अगर आज तुझे ईश्वर भी चुप लग रहा है तो घबराना मत। ईश्वर तब चुप होता है जब वो तुझे खुद मजबूत बनाना चाहता है। हर सवाल का जवाब शब्द नहीं होता, कुछ जवाब अनुभव होते हैं। मन कहता है मैं टूट चुका हूं। आत्मा कहती है नहीं, तू ढल चुका है, और ढला हुआ लोहा ही हथियार बनता है, कच्चा नहीं। बेटा, कर्म का एक नियम याद रख, जो तू आज बिना गवाह के कर रहा है वही कल तेरा सबसे बड़ा परिचय बनेगा। दुनिया नतीजा देखती है, ईश्वर नीयत देखता है, इसलिए आज नतीजे पर नहीं नीयत पर टिके रहे। मन पूछता है कब तक? आत्मा कहती है जब तक सवाल खत्म ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन सवाल शांत हो जाता है उसी दिन जीवन उत्तर बन जाता है। बेटा, अगर आज तुझे लग रहा है कि कोई साथ नहीं है तो याद रख, कर्म अकेले ही होता है, भीड़ सिर्फ फल खाने आती है। आज खुद से ये वादा कर कि तू अपने कर्म से पीछे नहीं हटेगा। भले परिणाम देर से आए, भले रास्ता कठिन हो, भले लोग समझ ना पाए, लेकिन तू अपने अंदर की आवाज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो कर्म पर टिक गया उसे समय भी हिला नहीं सकता। बेटा, ये 5वां भाग समापन नहीं है, ये उस अवस्था की शुरुआत है जहां इंसान शिकायत छोड़ देता है और स्वीकार करना सीखता है, और जिस दिन स्वीकार आ जाता है उसी दिन शक्ति जन्म लेती है।